नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडियन रिएक्शन चैनल में। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जाने वाले हैं वो पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है निम्रा अहमद का। उन्होंने हमारे इंडिया के एक भाई मनिंदर सिंह से बात की है, राजस्थान के रहने वाले हैं। वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात की है। उन्होंने बहुत सारी जानकारी उनसे ली है। उनमें से कुछ जानकारी ये है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कोची में जो वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि 23 मेट्रो चलेगी वहाँ पर अभी, और 78 मेट्रो चलने वाली है, 78 चलने वाली है। इसके बाद में जो स्टेशन होंगे वो 38 है। तो इस मेट्रो वाटर मेट्रो जो चलेगी उसमें जो है केरला गवर्नमेंट ने उनकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से उन्होंने बनाई है। और इस वीडियो में इस कोच्चि की जो वाटर मेट्रो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आगे देखते हैं क्या क्या वीडियो में जानकारी दी है। मनविंदर जी, आज हम बात करने वाले हैं कि कोची में, जो कि कमर्शियल कैपिटल भी है केरला का, उसमें 25 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है वाटर मेट्रो। तो क्या कहेंगे? हाँ, 25 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और ये एशिया में पहली वाटर मेट्रो होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें पता है क्या है कि वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उस स्टेट में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और ये जो वाटर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। इसकी सबसे मोस्ट जो इंटरेस्टिंग चीज है वो तो एक यही है कि इसकी वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो इसको फंड कर रही है वो कम्युनिस्ट है और इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल जो विचारधारा है वो मायने नहीं रखती है। समझ रहे हैं? अब इसमें दूसरी चीज क्या है निम्रा, मैं बताना चाहूंगा आपको, एक सेकंड, कि इसमें ये हमारी एशिया की पहली वाटर मेट्रो है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने जर्मनी की मदद से बनाया है और इसका टोटल प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1136 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज, यानी 11,000, तकरीबन 1136 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए। उसमें से 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इन्वेस्ट किए हैं, बाकी का जर्मनी का फंडिंग किया हुआ है। और हमारा यहाँ का खुद का ही डॉकयार्ड है, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, उसमें इस वाटर मेट्रो को बनाया गया है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी चीज है पता है, इसकी एक मेट्रो की कीमत है 7 करोड़ रुपए मात्र। एक मेट्रो हमने 7 करोड़ रुपए में तैयार करी है, वाटर मेट्रो। इंटरेस्टिंग चीज। दूसरी चीज मैं बताऊं इसमें, ये हमारे कोची एक बहुत ही सुंदर जगह है, उसके 10 जो द्वीप हैं उनको जोड़ेगी, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी। अभी स्टार्टिंग में ये 76 किलोमीटर इसका प्लानिंग है, 76 किलोमीटर चलाएंगे एक बार में। और मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें क्या है निम्रा, कि इसमें अभी 76 किलोमीटर का फेयर होने वाला है और अभी हमने 23 वाटर मेट्रो तैयार कर ली है, ठीक है। और एक में लगभग 50 से 100 पैसेंजर आ सकते हैं एक मेट्रो में। अभी तो और एक फेयर अंडर वाटर मेट्रो के भी कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे, अंडर वाटर मेट्रोस की भी काफी हाँ, खबरें आ रही थी। अंडर वाटर मेट्रो हमने मेट्रो भी कोची में लॉन्च हो रही है। मैं नहीं, आपको आज इस चीज इसमें कुछ बातें बताने वाला हूँ मेट्रो से रिलेटेड। मेट्रो आपने दुनिया भर में देखी होगी, ये सब पटरी पे चलती है। अभी इंडिया में अंडर वाटर भी चला रहे हैं, हमने ट्रायल किया। हुगली नदी जो कोलकाता में है, कोलकाता जिस नदी के किनारे बसा हुआ है वो है हुगली नदी। तो उस हुगली नदी के नीचे होकर हमने अंडर वाटर ट्रेन मेट्रो का ट्रायल किया था, सक्सेसफुल रहा, इंडिया का बनाया हुआ है, ठीक है। और मेट्रो तो चली रही है इंडिया में, बहुत सी मेट्रो सिटीज हैं। तीसरी अभी हमने वाटर मेट्रो का आपने कॉन्सेप्ट सुना ही है, एशिया की पहली वाटर मेट्रो हम चलाने जा रहे हैं, ठीक है। और इस चौथी एक और चीज मैं आपको खबर दे देता हूँ यहाँ पे, कि लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 से 12 जो शहर हैं इंडिया के, उसमें रबर टायर बेस्ड मेट्रो भी चलाने वाली है, उसके ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और नासिक और देहरादून उसमें पहले 2 सिटीज हैं जिसमें स्टार्ट होने वाले हैं। और मैं आपको वाटर मेट्रो के बारे में कुछ बता रहा था। इसमें एक मेट्रो का जो खर्चा है वो 7 करोड़ रुपए है। और अभी हम लोगों ने
23 वाटर मेट्रो कंप्लीट हो चुके हैं जो चलने वाले हैं कल से, वो 25 तारीख से। और इसमें 14 टर्मिनल तैयार हो चुके हैं। टोटल इसमें 78 वाटर मेट्रो हम बनाएंगे और 38 इसमें स्टेशन बनने हमारे वाले यहाँ भी मेट्रो चलती ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मेट्रो चलती है, लेकिन रोड्स पे। रोड्स पे चलती है और पटरी पे चलती होगी। बाकी वाटर मेट्रो का कॉन्सेप्ट तो आपको मुझे नहीं लगता आप लोगों के अभी समझ में आएगा, जब आप चलते हुए देखेंगे। आप तो नहीं, अब तो आपके कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, दिमाग तो हमारे पास भी है, नहीं बट आप यहाँ पे नहीं चल रही, वो नहीं बात है। दिमाग है, लेकिन आपके मैं तो चाहता हूं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो वो कोशिश करें कुछ इंडिया वालों से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब, वैसे उनकी बोलने के अंदाज से तो नहीं लगता कि कुछ रिश्ते सुधरने वाले हैं। और अभी आपने पुंछ में भी कुछ हुआ है तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, और समझ भी नहीं पाएंगे शायद आपके। उनको क्या है कि मस्ती करने का ज्यादा शौक है आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब को, तो वो तो हाँ, मैं इस चीज में आपको एक ऐड करता हूँ। हमारे यहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, नितिन गडकरी साहब, मैं इसको पूरा इसका जो पूरा श्रेय है ना, मैं उनको देना चाहता हूँ। पता है, वो एक ऐसे मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोल दिया कि 100 किलोमीटर का 4 लेन हम 2 साल में तैयार करेंगे, तो वो आपको 2 साल से पहले तैयार करके दे देंगे। वो एक ऐसे मिनिस्टर है। और सबसे ज्यादा वेल परफॉर्मिंग जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो उनका ही है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो। और वंडरफुल उन्होंने काम किया है। मैं क्या बताऊं आपको कि उनका जैसा मैंने आज तक तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसमें मैंने देखा नहीं है कि इतना कोई जबरदस्त मिनिस्टर आने वाला है, और आएगा भी। बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है। एक और न्यूज पढ़ी थी कि वहां पर एक डिजिटल एक्सप्रेसवे भी बनने वाला है। अभी तो आप देखिए उसमें अभी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज आएंगी जो आप लोग सुन के शॉक्ड होंगे। और हमारे यहाँ पे रोप वे स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैंने आपको एक बताया ही कि रबर टायर बेस्ड हमने मेट्रो नियो जिसका नाम है। और अभी लेटेस्ट मैं आपको बता देता हूँ इंडिया की, और ये जितनी भी डिजाइन है ना, किसी दूसरे कंट्री की नहीं है, सारी इंडियन इंजीनियर्स ने डिजाइन की है। और तीसरा, अभी हमने RRTS हमारा स्टार्ट होने वाला है, शायद नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और वो ट्रेन हमारी जो छोटे शहर हैं उनको जोड़ेगी। दिल्ली से मेरठ में स्टार्ट होने वाली है और उस ट्रेन की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर। और वो सेमी बुलेट ट्रेन है और इंडिया की डिजाइन की हुई है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेन है। आप उसके यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, आप उसको RRTS, उसका नाम अभी दिया नहीं गया है, RRTS है, उसको मिनी सेमी बुलेट ट्रेन उसको बोला जा रहा है। तो अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है इंडिया में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम यहाँ अपनी बात करते हैं तो यहाँ पर मेट्रोज वगैरह तो चल रही है, बट वो मेड इन पाकिस्तान की नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिस पर मेड इन आपने चाइना बजट है भी आपका। बताया है, हाँ मेड इन चाइना है हमारा, अनफॉर्चुनेटली। मैं एक इसमें हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज ऐड करता हूँ निम्रा, आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि इसका किराया क्या होगा। जो 76 किलोमीटर का कोई पैसेंजर उसमें जाएगा तो आप क्या किराया मान सकती है आप। मैं पाकिस्तानी, एक एज ए पाकिस्तानी आपसे पूछता हूँ कि क्या किराया होगा लगभग। मैं अगर यहाँ अपनी मेट्रो की बात करूँ तो उसका टोटल किराया 30 रुपीज है। 30 रुपीज मतलब जहां तक भी मेट्रो लेकर जाती है, एंड जहां पर भी मेट्रो का रूट खत्म होता है वहां तक 30 रुपीज है। जहां तक मर्जी आप, मतलब जहां पर मर्जी आप अपने स्टॉप पर उतर जाओ। और कितने किलोमीटर का मेट्रो का रूट है? क्या? कितने किलोमीटर का टोटल रूट है? हमारा होगा तकरीबन 10 to 15 किलोमीटर। और उसमें आपसे 30 रुपए ले रहे हैं। और ये हमारा 76 किलोमीटर का है। टोटल इको फ्रेंडली है और इलेक्ट्रिक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी जो वाटर मेट्रो टोटल इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई पेट्रोल डीजल बायोफ्यूल कुछ नहीं है, टोटल इलेक्ट्रिक है। ठीक है, बैटरी से चलेगी। और इसका किराया 15 रुपए। आप 15 रुपए में कितना भी जा सकते हो, 76 किलोमीटर तक आप जा सकते हो 15 रुपए। अब आप देख लीजिए, तो पब्लिक को, और इसमें 1.30 लाख पब्लिक इससे कनेक्ट होगी। और नेक्स्ट 2 ईयर में सारा कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोजेक्ट। अभी तो हम लोग 14 टर्मिनल्स में चलाएंगे और लगभग अभी हम कनेक्ट करेंगे इसमें 34,000 पीपल को अभी स्टार्टिंग में। अच्छा, इसमें कोई इंटरनेट की फैसिलिटी है इसमें? सारी सुविधा इसमें जो मेट्रो में जो सारी फैसिलिटी है उससे अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर सारी, और सारी इको फ्रेंडली है। टोटली इंटरनेट की भी सुविधा है आपको, अगर आपका USB है आपके पास में या मोबाइल चार्जिंग करना है वो भी सिस्टम इसके अंदर है, वाईफाई वगैरह सब कुछ इसमें। इसलिए जो कंपनी जो इसको चलाएगी वो सारी इसमें प्रोवाइड करवाएगी सारी फैसिलिटीज।
ओके, ओके, दैट्स सो इम्प्रेसिव। मतलब लिटरली बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने डिटेल्स बताई हैं जो-जो इसके अंदर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप लोग अपने ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। हम लोग स्टडी भी करते हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन्स वहाँ पर लॉन्च हो रही हैं, हाइड्रोजन कार्स वहाँ पर बन रही हैं। अभी लॉन्गेस्ट इंडिया की जो थी हाइड्रोजन ट्रेन, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। तो आप क्या कहेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट पर कब से आप लोगों ने काम करना शुरू किया है? कितने अरसे में आपने जो है अपने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को बेहतर बनाया है? क्या कहेंगे पहले का क्या हाल था ट्रांसपोर्ट का और अब क्या हाल है, और कितने अरसे में आपने इस सबको जो है वो ठीक किया है? नहीं निम्रा, इसमें एक्चुअली क्या है कि पहले से ही काफी काम चल रहा था, पहले की गवर्नमेंट ने भी काम किया, लेकिन इसमें बूस्ट जो आया ना वो 2040 के बाद में, जब से नितिन गडकरी साहब ये इस मिनिस्ट्री को उन्होंने संभाला। और इसमें एक्चुअली रीजन क्या है कि इंडिया एक ग्लोबल मार्केट है, और ग्लोबल मार्केट में आपको ट्रांसपोर्टेशन का बड़ी ही उसकी वैल्यू है, ठीक है। और उसके लिए आपको ऑटोमोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार सेक्टर में तो करना आप पड़ता लोग है। जापान को भी बीट कर मैं चुके हैं हम। आपको मैं वही चीज उसी चीज पे मैं जा रहा हूँ। हम लोग अगले 2 साल में वर्ल्ड में पहले नंबर पे आ जाएंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। अब हमारी जो कार्स जो नेक्स्ट 3 इयर्स में जो कार्स लॉन्च होंगी ना, वो हम बायोफ्यूल पे चलाएंगे। बायोफ्यूल समझ रहे हो? गन्ने के रस से हमारे यहाँ पे गाड़ियां चलने वाली है नेक्स्ट 3 इयर्स में। उसको बायोफ्यूल से हमारे अभी यहाँ पे ट्रायल्स चल रहे हैं, और नेक्स्ट 3 इयर्स में वो मार्केट में आ जाएंगे। सऊदीया को टाटा अभी कर इंडिया रहे में हैं 40 पेट्रोल। सऊदी और नहीं, रशिया वो को टाटा बोल रहा है। पेट्रोल पेट्रोल नहीं, एक्चुअली पेट्रोल जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कभी ना कभी तो वो उनका खत्म होंगे ना, वो कभी ना कभी तो हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव तो उसका तलाशना पड़ेगा ना। तो जो एग्जैक्टली। फ्यूचर के हिसाब से, जैसे अभी हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन पे चल रही है, और मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ पे एलएनजी पे भी कार चल रही है, हमारे यहाँ पे सीएनजी पे कार चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें हैं, ठीक है। और अब हम बायोफ्यूल पे काम कर रहे हैं, हम बायोडीजल पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर तो है ही यहाँ पे, इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी आने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बस आ चुकी है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, शायद इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो और आपको क्या चाहिए? इसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ती है, इको फ्रेंडली। अभी तो आप लोगों निम्रा, ने मैं एक चीज वाटर। ऐड करता हूँ इसमें, एक चीज ऐड करना चाह रहा था। अभी आपको पता है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा इश्यू चल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को इंडिया ने, यूएन में ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने ही रखा था कि 2070 तक हम बिल्कुल जीरो पे कर देंगे। जो कार्बन जो उत्सर्जन जिसको हम बोलते हैं वो जीरो पे हो जाएगा। तो वो इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था, तो इंडिया उस पर वर्क कर रहा है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से चलता रहा तो नेक्स्ट 100 इयर्स में मुंबई शहर पूरा ही डूब जाएगा। मालदीव नाम का देश ही खत्म हो जाएगा इसी तरीके से, अगर ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया देने पड़ेंगे। और इंडिया ने यूएन को दिया, यूएन ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन चीजों पे सबको काम करना पड़ेगा। सारी दुनिया के जितने भी कंट्री है, आपके भी कराची शहर लगता है समुद्र के किनारे, तो समुद्र के किनारे हैं, तो अब हम तो नहीं चाहेंगे कि वो डूब जाए जल्दी, क्योंकि आपके वहां पे तो इसके बारे में कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि अभी तो वहां पे आपकी पॉलिटिकल सिस्टम इतना जबरदस्त खराब चल रहा है। अब मैं इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपके गवर्नमेंट इमरान खान साहब की पार्टी की थी, और वो शहबाज शरीफ साहब से वहां पे कोई किसी चीज का इनोग्रेशन करवा सकते थे क्या? लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए, एक दूसरे की विरोधी पार्टीज हैं, लेकिन और पूरा इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ केरला ने किया है, वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, और उसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टी में है वो, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उसका जाके इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये है डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये हम बोलते हैं ना कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसका बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप बोलते हैं इस्लामी जमहूरियत है आपके यहाँ पे, तो जमहूरियत नाम की तो कुछ दिखती नहीं है। अभी मैंने कल ही न्यूज पढ़ी कि आपकी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए मना कर दिया है, और उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोग इंडिया, आपको डर लग रहा है आपकी गवर्नमेंट को कि इंडिया हम पे अटैक कर सकता है, हमारी सिचुएशन खराब है, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। बताओ कैसे कैसे आपके वहां पे हथकंडे चल रहे हैं। अटैक तो अभी हमारे ऊपर हुआ है, पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। तो अब हमारी सीमा के अंदर घुस के कुछ किया है, तो अभी G20 हो जाने दीजिए आपको पता चलेगा कि क्या हो सकता है, इंडिया क्या कर सकता है। G20 की मीटिंग है कश्मीर में 4 से 5 मई को, उसके बाद में आपको बताएंगे। ईश्वर करे आपके वहां पे जल्दी ब्लैकआउट होने वाला है, मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ। चले, लेट्स सी, देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। हमें तो पीस की मैसेज
मैसेजेस यहाँ पर नहीं, देने चाहिए लड़ाई झगड़ों में क्या मैं होता है। आपको एक पाकिस्तान की आम आवाम होने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पे जल्दी ब्लैकआउट होने वाला है, ये मैं आपको पहले कह रहा हूँ। चले क्योंकि लेट्स सबसे सी, पहले ब्लैकआउट हो जाएगा। फ्यूचर में देखिए क्या होता है। फ्यूचर में देखिए क्या होता है, हम प्रिडिक्शन तो लगा सकते हैं बट फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा मनविंदर जी, ये तो आपने बताई मुझे वाटर मेट्रो की, जो आपने मुझे बताया कि कितना वहां पर फेयर लगने वाला है, 15 रुपए आपने मुझे बताया, लेकिन अगर मैं आम मेट्रोस वगैरह की बात करूं, ट्रेन वगैरह की बात करूं, तो उन पर कितना किराया होता है अमूमन? अमूमन 15 से 20 रुपए। इतना ही होता है जितना इस पर लगने वाला है, 15 रुपए? वो इतना कितने ही है किलोमीटर हमारे तक यहाँ पे। चलती हैं? अभी दिल्ली में लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर का मेट्रो रूट है, वो 40 रुपए में है। दुनिया का ओके सबसे बड़ा मेट्रो रूट दिल्ली में ही है। ओके ओके। अच्छा, और अगर हम दूसरी ट्रेन्स वगैरह की बात करें? ट्रेन्स का ऐसा है कि अभी पहले हमारे यहाँ पे जो ट्रेन्स का जो निजाम है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निजाम हमारे यहाँ पे चाइना के बाद में इंडिया का ही था। और अब नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स में हम दुनिया की पहले नंबर पे आ जाएंगे ट्रेन्स में। अभी हमारे यहाँ पे पहले हमने, आप आप बिलीव नहीं कर सकती निम्रा कि हमारे यहाँ के जो अभी मेरे स्टेट से ही आते हैं, अभी जो रिसेंटली जो अभी प्रेजेंट में जो रेलवे मिनिस्टर हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है वो भी मेरे स्टेट से आते हैं, और दोनों आप मानोगे नहीं आईआईटीएन है, खुद इंजीनियर है वो। तो उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है इसमें, इस फील्ड में, और उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट्स दिए। आप उनके वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकती हैं, उन्होंने स्पष्ट खुद उन्होंने बोला है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेट दिया कि वैष्णव साहब जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं कि आपको ये टारगेट पूरा करना है। अभी हमारे पे वंदे भारत ट्रेन चल रही है, तेजस एक्सप्रेस चल रही है, सब ट्रेन के जो टाइमिंग हमारे यहाँ पे आज एक भी ट्रेन डिले नहीं होती है। पहले ट्रेन का टाइमिंग काफी उल्टा सीधा था, एक एक दिन भी लेट हो जाती थी। आजकल एक भी ट्रेन लेट नहीं होती है, अपने टाइम पे पहुंचती है। और आप बिलीव नहीं करेगी, जो हमारे जो ट्रेन के स्टेशन है ना, वो एयरपोर्ट क्वालिटी के बन रहे हैं, एयरपोर्ट की क्वालिटी है। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये ट्रेन का स्टेशन है या फिर कोई एयरपोर्ट है। सारे स्टेशन जितने भी वर्ल्ड वर्ल्ड जो छोटी सिटी से लेके बड़ी सिटी तक जितने भी स्टेशन है, सब पे जबरदस्त काम चल रहा है। अभी डिजिटल हो चुके हैं 2027 में ना, हम डिजिटल लोग हो चुके हैं। बुलेट बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट होने वाली है, काम चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। 2027 में बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है ट्रेन के निजाम से तो। और इलेक्ट्रिक चल ही रही है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पे ही ब्रॉडगेज हो चुका है सारा सिस्टम, मीटर गेज से बढ़ा के ब्रॉडगेज पे आ चुके हैं हम लोग। और अभी तो आपके जम्मू कश्मीर में ज्यादा फोकस है, आपका तो नहीं है वो, लेकिन हमारा ही है। और बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कितना जबरदस्त चल रहा है वहां पे। तो जी जी, अभी आप रेलवे सही मिनिस्टर आप साहब सही। ने बोला है, रेलवे मिनिस्टर साहब ने बोला है कि अब जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट में रेलवे का निजाम पहुंचाना है, जम्मू और कश्मीर दोनों इलेक्ट्रिक में। ट्रेन भी वहां पर लॉन्च हो देखिए क्या चुकी क्या है। होता है। जी बिल्कुल। इवन टनल्स भी वहां पर बन रहे हैं। टनल पर तो एक मैंने प्रोग्राम भी किया था जो वहां पर बना है, स्पेशली लैंडस्लाइडिंग्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, जो कि नहीं, पहाड़ी टनल्स तो इलाका है काफी तो बन रहे हैं, मैं लैंडस्लाइडिंग्स आपको वगैरह डिटेल्स काफी तो इजी प्रोवाइड है। नहीं करा पाऊंगा। टनल्स तो काफी सारे बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल्स तो प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा कहाँ बन रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उसका नहीं, वो मेन रीजन ये है कि बस लोकल टनल है। जो हाईवे हाईवे बंद रहते थे लैंडस्लाइड की वजह से या फिर स्नो की वजह से, जो स्नोफॉल होता था उसकी वजह से, तो अब वो उस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कनेक्टिविटी लगातार बनी रहे, इसलिए टनल्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि वो एक ऐसा एरिया वहां पे लैंडस्लाइड की भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही आपने कश्मीर की बात की है, तो रिसेंटली मैं कल ही पढ़ी थी कि वहां पर काफी ज्यादा सेल्फी पॉइंट्स भी बन गए, जिनको काफी ज्यादा यूट्यूबर्स और काफी ज्यादा चैनल्स वगैरह ने भी कवर किया था, क्योंकि वहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ है, तो उससे रिलेटेड वहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। ये मैं कल ही अभी स्टडी कर रही थी और काफी ज्यादा चैनल्स को भी देख रही थी, कवर किया हुआ है बहुत सारे चैनल्स ने। मैं बताता हूँ आपको, जो स्मार्ट सिटी श्रीनगर का बन रहा है उसके हेड हैं अतहर आमिर साहब, जो आईएएस हैं, इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एग्जाम उन्होंने फाइट किया, और उसमें सेकंड रैंक के थे होल्डर वो। ठीक है, और वो कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और दुनिया के सब, मुझे नहीं लगता कि बहुत ब्रिलियंट इंसान है। और हमारे राजस्थान कैडर के ही थे वो पहले तो, अब उन्होंने कैडर ट्रांसफर करवा लिया, वहां पे कश्मीर कैडर में चले गए हैं वो। और वही उसके सीईओ हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के, और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अभी। तो
आप देखिए, आप बोलते हो ना कि कश्मीरी कश्मीरी को कुछ नहीं है, तो अब देख लो आप, कश्मीरी एक हमारे आईएएस है, इंडिया के दूसरी रैंक होल्डर हैं, और वो उसके चेयरमैन भी हैं, सीईओ हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के। तो और सेल्फी पॉइंट तो पूरा कश्मीरी सेल्फी पॉइंट है। कश्मीर को तो हाँ हाँ। भगवान ने इतना जबरदस्त बनाया है ना, इतना जबरदस्त बनाया, तो वो पूरा इस सेल्फी पॉइंट से, वो तो एक छोटे छोटे, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज को देने कश्मीर की। वगैरह में मेट्रोज वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट की अपडेट है आपके पास कि वहां पर तो बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कुछ शक नहीं है कि वहां नेक्स्ट पर 3 भी ईयर जो में, है वो इस तरह की नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको बहुत क्या नाम है, वहां पे मेट्रो का और मेट्रो नियो दोनों में जम्मू कश्मीर शामिल है, दोनों प्रोजेक्ट्स में। तो नेक्स्ट 3 इयर्स में आई होप स्टार्ट हो जाएगी मेट्रो नियो तो, और मेट्रो में तो अभी टाइम लगेगा, लगभग 5 से 6 साल। बाकी मेट्रो नियो जो रबर टायर बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, उसमें वो मैं आपको बता रहा था, 15 से 16 जो सिटीज है उसमें कश्मीर श्रीनगर का भी नाम है। हम्म, ठीक हो गया। यकीनन आप जो डेवलपमेंट बता रहे हैं यकीनन वैसा ही है, और नजर भी आ रही है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, इंडिया की मुख्तलिफ प्लेसेस में, और आने वाले अरसे में और भी हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है तरक्की तो रुक नहीं सकती है। और ये भी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि आप तीसरी बड़ी दुनिया की कुवत बनने वाले हैं, तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली हैं, होप सो कि आप ये अपनी जो टारगेट है वो आने वाले अरसे में जल्दी कंप्लीट कर लें और जल्दी से तीसरे नंबर पर आ जाए। तो इसी के साथ साथ दो थैंक दो यू साल सो में मच मनविंदर। क्या? 2 साल में आ जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मनविंदर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूंगी। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, हमारे भी पॉलिटिशियंस को हिदायत दे, थोड़ी सी अक्ल नहीं, दे कि हमारे मैं तो मुल्क के लिए भी। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आपके, मैंने एक दिन आपको पहले भी बोला था कि आपके वेल एजुकेटेड लोग पाकिस्तान छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। नहीं, छोड़ चुके हैं तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी ये तो सरकारी आंकड़ा है आपका, उसमें एग्जिट मार आंकड़े चुके हैं। छुपाए भी जाते हैं आपके यहाँ पे। और अभी तो देखिए, क्योंकि उनको वहां पे एम्प्लॉयमेंट इतना मिल ही नहीं पाएगा ना, तो बिना एम्प्लॉयमेंट के तो वो सोचेंगे कि, और फिर आपके वहां पे जज्बे वाले बहुत लोग हैं, तो उससे अच्छा है वो लोग सोचते हैं कि हमें जज्बा नहीं, नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ से जाना हमारे चाहिए। हमारे लोग बहुत जुगाड़ी हैं। अगर वहां पर जॉब नहीं भी मिलेगी तो कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही आएगा, इतना तो मैं दावे से कह सकती हाँ, हूँ। हाँ, तो मैं भी इतना इसीलिए दावे से, तभी तो यूके की जो मिनिस्टर हैं वो बोल रही है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके हमारे लोगों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना जबरदस्त जुगाड़ अपना रहे हैं। मेरा शर्म उसी तरफ था। दोस्तों ये था वीडियो। इस वीडियो में निम्रा अहमद ने हमारे राजस्थान के मनिंदर सिंह से बात की है। उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें से एक प्रोग्राम उन्होंने बताया है कि 25 अप्रैल को हमारे मोदी जी एक वाटर मेट्रो कोच्चि में है, उनको उद्घाटन करने वाले हैं। जो कि वहाँ केरला की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसके बावजूद भी हमारे पीएम मोदी के हाथों से वो उद्घाटन करने वाले हैं। जो वाटर मेट्रो है 1136 करोड़ रुपए में लागत से बनी है, और इसमें जो 100 करोड़ रुपए है जो केरला गवर्नमेंट ने दिए हैं, बाकी जो जर्मनी ने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 10 द्वीपों पर ये चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो किराया भी बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो है ये, इलेक्ट्रॉनिक वाटर मेट्रो। और देश में अन्य जगह भी बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही, जिसमें से कोलकाता में जो कोलकाता शहर है हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है, वहाँ पर अंडर वाटर मेट्रो भी चलाने की इंडियन सरकार की योजना है। इसके अलावा बहुत सारे जो है मिनी बुलेट ट्रेन चलाने के लिए छोटे छोटे शहरों में जाने के लिए, जैसे दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है उसको कम करने के लिए, छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों को जोड़ने के लिए मिनी बुलेट ट्रेन चलाने की हमारी सरकार की योजना है। इसमें से जो मिनी बुलेट ट्रेन की स्पीड रहेगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके अलावा बहुत से काम हमारे देश में हो रहे हैं। हमारे यहाँ जो रोड है बहुत तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, जो हमारे एक्सप्रेस वे है बहुत तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया पे काम हो रहा है। इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। उनमें से जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर जो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोग्राम है वो भी बन रहा है।
इसके अलावा बहुत सारे हमारे काम चल रहे हैं। ये जो काम चल रहे हैं वो मेड इन इंडिया होंगे, ना कि किसी देश से बाहर से जो डेवलप है वो हमारे खुद के इंजीनियर कर रहे हैं, मेड इन इंडिया। इसके अलावा हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन चलेगी, उसमें रबड़ के टायर होंगे, ये भी हमारे इंजीनियर ने कारनामा करके दिखाया है। इसके अलावा बहुत सारे काम अभी भी होने वाले हैं जिनका उद्घाटन होने वाला है। आगे आने वाले समय में बहुत से उद्घाटन होंगे, बहुत से चीज़ों का नई नई चीज़ों का आविष्कार होगा, क्योंकि हमारे यहाँ 65% जो युवा हैं वो जनता के युवा हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत कार्यरत हैं। और हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रोत्साहन राशि दी जाती है हर कार्य में। इसके अलावा हमारे देश में हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं, सड़क परिवहन मंत्री, वो बहुत तेज़ी से रोड को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोड बना रहे हैं। इसके जो परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो बढ़ रही है। हम लगभग 2 साल में हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर जीडीपी के मामले में हो जाएगा, और आने वाले समय में हम दूसरे नंबर पर भी आ सकते हैं। ये हमारे जो सरकार है उसका कार्य है कि हम जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे आ जाएं। हमने बहुत सारे काम किए हैं। इसके अलावा हमारा जो यूथ है वो बाहर जाकर हमारे देश का नाम रोशन भी कर रहा है। जहाँ पर भी जाता है इंडिया की तारीफ़ ही सुनने को मिलती है। आपके जो पाकिस्तानी हैं वो जहाँ भी जाते हैं आपके देश की जो बेइज्जती करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूके के जो है मंत्री, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो भी आते हैं वो हमारे यहाँ ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो ऐसा नाम आपके पाकिस्तान में ख़राब किया जाता है। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो हमारे पीएम के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हमारे जो कार्य है उसको देखकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। हमारे सहायता के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये था वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।